स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हम कंप्यूटर के सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ से कंप्यूटर बना होता है, कंप्यूटर के सिस्टम्स के बारे में। तो हमने पिछली क्लासेस में बच्चों ये सीखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक इंस्ट्रक्शंस के सेट को फॉलो करती है। तो हमारा कंप्यूटर इनपुट आउट प्रोसेसिंग आउटपुट के सर्किल पर वर्क करता है, जैसे आईपीओ सर्किल हम बोलते हैं। या हम इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को रॉ फॉर्म में लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, बिजली से, और उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमें देता है। तो अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है बच्चों? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, एमएस पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम कंप्यूटर ये देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर फंक्शन किस तरह से करता है। जैसे इनपुट डिवाइस से हमारा यहाँ से इनपुट डिवाइस से डाटा इन होता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर ये सब यूनिट्स होती हैं, सेंट्रल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, और फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद प्रोसेसिंग ये सब पार्ट में हो जाती है। इसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो हमें यहाँ आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर गेट्स इनपुट्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर को रॉ डाटा देती हैं, डाटा जैसे कि कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक, माइक, बारकोड रीडर, तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, रॉ डाटा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, वो एक इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है। तो इसमें 3 हिस्से होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू में, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। दूसरा होता है एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। एंड थर्ड होता है मेमोरी यूनिट, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, रैम एंड रोम। तो अब हम सबसे पहले सेंट्रल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो यूनिट होती है वो अलग अलग ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करती है। कंप्यूटर के जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है और हमारी पूरी कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करती है। सेकंड जो एएलयू होता है, इसमें हम अलग अलग तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, तो ये सब हम एएलयू के अंदर होता है। इसके बाद हम ये जो रिज़ल्ट होता है इन ऑपरेशंस को करने के बाद वो फॉल्स है। एंड मीन्स बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। जैसे कि यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर 4 लेस देन 2, तो ये करेक्ट है, ट्रू है, और ये फॉल्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों कंडीशन सही नहीं है, एक कंडीशन सही है और दूसरी गलत है, तो यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स होगा। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर डाटा किस तरह से स्टोर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इसमें 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम। तो सबसे पहले हम रैम और रोम में अंतर समझते हैं कि रैम जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो
रीड और राइट मेमोरी भी हम उसको बोलते हैं, जबकि रोम को हम केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। हम उसमें जो कुछ डाटा होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि रैम के डाटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस होता है कि रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब कि जब सिस्टम स्विच ऑफ करते हैं तो पावर फेलियर हो जाती है, तो हमारा डाटा जो होता है अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो ख़त्म हो जाता है। जबकि रोम में जो डाटा सेव होता है वो कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी उसमें जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में चला जाता है, तो वो ख़त्म नहीं होता है कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी। तो इस तरह से रैम और रोम मेमोरी में डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। तो रैम का साइज़ बढ़ाने के लिए लीड्स टू द इंक्रीज इन द डाटा ऑटोमेटिकली, तो वी कैन स्टोर इट एट एन वन पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक समय में ही यूज़ कर सकते हैं रैम को। ये हमें बहुत सारे प्रोग्राम एक समय पे ही करने के लिए अलाउ करता है। रैम में हम एक समय में ही कई सारे काम कर सकते हैं। इस रैम में इंक्रीज़ करने से हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। यदि रैम फुल हो जाता है, रैम में डाटा फुल हो जाता है टेम्परेरीली, तो उसको हम हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि रैम हमारा कम टाइम लेती है। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने व्यूज़ को, फीलिंग्स को बोल के या सिंबल से दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये हमें एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1 में वर्क करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जो हमने पढ़ी रैम एंड रोम, ये हमारी है प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि हम उन्हें फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVDs, CDs, USB, फ्लैश ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर अपनी जो उसने प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनाई उसको किस तरह से देता है रिजल्ट को। तो आउटपुट डिवाइस आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइसेस पर यूज़र के लिए अवेलेबल होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस के सेट को फॉलो करती है। एंड सेकेंडली, कंप्यूटर डाटा को रॉ फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है इलेक्ट्रॉनिकली, एंड उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती है उसको हमें आउटपुट डिवाइस पर देती है। फिज़िकल कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरी होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, जिसको हम CPU बोलते हैं, उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए मेन की होती है। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी से मिलकर बनी होती है। रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये टेम्परेरी होती है। एंड इसके बाद रोम को हम ओनली रीडेबल मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, या हम इसको परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसके बाद रैम का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ाने के लिए हमें डाटा को इंक्रीज़ करना होता है। एंड नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को आउटपुट में लेने के लिए यूज़ की जाती हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरफेस की जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर होता है,
सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस किस तरह से काम करती है, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस किस तरह से वर्क करती हैं। तो ये था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।